अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा शो यूथ टॉक। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, यूथ टॉक एक क्लास प्रोजेक्ट है जिसका मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। इसका मकसद बिल्कुल किसी की दिल आज़ारी या कमर्शियल फ़ायदा उठाना नहीं है। तो चलिए अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के गेस्ट जयेश और अहमदुल्ला। कैसे हैं आप? सर हम ठीक हैं, आप बताएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप तो सही हैं, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड हमारे थोड़े कुछ बरस पहले हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमें देखने को मिला कि हमें ईरान और इज़राइल का एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट देखने को मिला। अच्छा, इस डिस्प्यूट से जो ईरान और इज़राइल का डिस्प्यूट था, इसकी वजह से हमें ग्लोबल इकनॉमी पे कितना हमें फ़र्क पड़ा और बैनुल-अक़वामी हमें कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में कुछ बताएँ मतलब जैसे? अच्छा, ये जो जितना भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है, इसके जी। अंदर जो इन्वेस्टमेंटर जो होते हैं या ट्रेड्स वगैरह होती हैं, तो इस पे बहुत असर पड़ता है। क्योंकि जो जब ये ज़्यादा होती हैं तो इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होती है ना, वो स्लो हो जाती है। अच्छा, ये मसला था मतलब ट्रेड वाइज़ हमें एक ट्रेड इकनॉमी। और इन्वेस्टमेंट वाली अच्छा, हमें एक दोनों में। बहुत बड़ा एक नुकसान देखने को मिला। जी। जैसे कि इन्होंने बात करी ट्रेड और उसमें हमारे पास एक बहुत बड़े एक स्केल पे पेट्रोल की बात की जाती है, तेल की। या तो तेल की कीमतों पे क्या असर और क्या हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो इस जंग की वजह से मुतासिर हुई? देखिए आरिफ भाई, ये स्ट्री जो है मुख्तलिफ ममालिक को अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस और एनर्जी एफिशिएंसी पर ज़्यादा तवज्जो देने पर मौका देती है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है और इसी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ सकती है। अच्छा, अगर हम पेट इन्होंने जैसे बताया कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं और मेन जो हब है हमारा वो मिडल ईस्ट से हमें यस, पेट्रोल का जी बहुत बिल्कुल। होता है। तो मिडल ईस्ट की जो ग्लोबल हमारी एनर्जी और ग्लोबल हम बात करें तो मिडल ईस्ट के लिए इतना ज़्यादा अहम क्यों था ये जंग का जो सिलसिला देखो, था? मिडल ईस्ट के अंदर जो है ना, पेट ऑयल और गैस दोनों मतलब हैं। तो अच्छा। बाकी जो ममालिक हैं या बाकी जो हैं, उनको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए तो इसके पास आना पड़ता है। तो इस वजह के लिए तो मिडल ईस्ट की जो वैल्यूबिलिटी ज़्यादा है। तो मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान हाँ, और एक ग्लोबली हमें एक पूरी चीज़ दिखी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हाँ। हैं कि पेट्रोल की। अच्छा, आम आदमी की बात की जाए क्योंकि हर दफ़ा जो ये सारी महंगाई होती है और सारी चीज़ होती जी है इसमें आम आदमी पिसता है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से आम आदमी की ज़िंदगी पे, आम आदमी के जो दौरान वो थी, जो यूज़ करता है पेट्रोल, उस पे क्या असर पड़ा उसके बारे में बताएँ? लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की अहमियत की वजह से काफ़ी कंट्रीज़ ने मतलब अपने वास्तु बंद होने की वजह से अपनी जो मतलब जो शिपिंग है अपनी से उनको ज़्यादा सिक्योर कर लिया और सिक्योर बनाने में काम कर रही थी इंटरनेशनल, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को ज़्यादा मजबूत कर सकें। ओके, मतलब हमें एक वो ट्रेड वाइज़ हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जी से, क्योंकि हमारा जो सारा रास्ता था जो ट्रेड होती है वो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बहुत जो कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हमें दिखती हैं, तो एक बहुत बड़ा हमें एक सर्कमस्टेंसेस जी थी जी। हमारे लिए इस चीज़ के लिए। अच्छा, जब पेट्रोल की बात चल रही हो और आम आदमी का ज़िक्र ना हो तो ये बिल्कुल गलत होगा। आम आदमी जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं और इन चीज़ों की वजह से कितना मुतासिर हुआ है इसके बारे में बताएँ? देखो, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्ट और जो होती है प्रोडक्टिविटी में, वो भी चीज़ें मतलब बढ़ती जाती हैं, सही। महंगाई हो जाती है। जी, जी, तो बिल्कुल। इसकी वजह से जो फैमिलीज़ होती हैं, जो मिडिल या नॉर्मल क्लास की होती है, तो जी। उसके लिए मसला हो सकता है। अच्छा, मतलब उनके जो आपके लाइफ़स्टाइल होती जी, है लाइफ स्टाइल जो ज़रूरियात जो डेली बेस पे होती है, तो वो भी जैसे महंगी होती है ना। जैसे कि ऑयल बढ़ गया तो ट्रांसपोर्ट भी बढ़ गई, जो बिल्कुल ऐसा ही। उसके अंदर जो चीज़ें आती है तो उसकी भी जी। वो मुनाफा अच्छा, निकालते हैं। पेट्रोल बढ़ता है तो हमारे सब्ज़ी के रेट बढ़ जाते जी, हैं, जी, इन बिल्कुल। चीज़ों के जो हम जी बिल्कुल। वो तो हर सारे बंदे हैं ना, हाँ, ऊपर वाले भी है, जी। मिडिल क्लास वाले, जी, सारी बिल्कुल। फैमिलीज लेती हैं। तो हाँ, वो जो मिडिल क्लास वाला है, जो नॉर्मल बंदा है, उसके हाँ, लिए मसला उसके लिए क्रिएट हो मसला है सकता है। क्योंकि चीज़ें अगर महँगी होंगी तो खरीदना भी महँगा होगा और बिल्कुल, हमें खरीद। बिल्कुल। अच्छा जी साहब, अगर हम बात करें कि ग्लोबल स्टॉक की बात करें जी, कि जी। ग्लोबली जो स्टॉक हमारी मार्केट है, इस जंग की वजह से उस पे कितना इफ़ेक्ट आया और हमें क्या-क्या चेंजेस देखने को मिली? देखें, ग्लोबल स्टॉक मार्केट जो है वो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर को मार्केट ट्रेंड समझने और बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने का मौका देती है। इसकी अच्छा। वजह से मतलब जंग के दौरान काफ़ी ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने अपने ट्रेड कराए भी हैं और ज़्यादा भी हुए हैं, तो सर अच्छा, तो मतलब हमें एक ग्लोबली भी मौका मिलता है सर। देखें जंग होती हाँ, है तो हमें हर बिल्कुल। तरीके से एक नुकसान देखा जी जाता जी है। जी। हर जैसे पेट्रोल पे हमें एक बहुत बड़ा एक हाई रेट का नुकसान देखा और भी बहुत सारे जी नुकसान हैं बिल्कुल। फाइनेंशियली और भी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ये अगर जंग और थोड़ी लंबी चल जाती
कि इसमें थोड़ी अगर इसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता तो क्या वर्ल्ड को, जो पूरी दुनिया है, इसको रेजिशन का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल। अगर ये जंग अगर थोड़ी लंबी चल जाए जी तो जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेड जो चलाते ट्रेडर हैं, तो उसके लिए ये मतलब कि वो हो जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो होती है ना, सही। तो वो अगर स्लो हो जाती है तो वो जो बाकी जो चीज़ें हैं ना, तो उसमें वो मसला हो सकता है। मतलब हमारे रेट्स में फ्लक्चुएशंस आ हाँ, सकती हैं, हाँ। हमें फूड शॉर्टेज के फूड सामने। शॉर्टेज हो जाती है। जैसे कि अभी हम जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ हम जैसे बंदे को ये देहाती है जो गांव से जी हैं, जी तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी वो मसला हो सकता है ना। जैसे कि अगर ऑयल बढ़ गया बिल्कुल। तो उसके लिए भी मसला हो सकता है। ओके, ट्रांसपोर्ट में जो हाँ। प्रोडक्टिविटी जो ऊपर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जी जी उसमें भी बिल्कुल। मसला हो सकता है। सही। तो इकोनॉमिक पे बहुत असर होता है इसकी इकोनॉमिक वजह पे से। बहुत असर होता है। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने अभी बात करी हमारी बिल्कुल डिसेंट, जैसे पाकिस्तान एक बहुत ही इंटरनेशनल एक वो रखता है, वैल्यू रखता है, और एक हम ग्लोबल कंट्री में बहुत ग्लोबली वाइज हम बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ईरान इसराइल का, इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत असर हुआ है, बहुत हमें चीज़ों का सामना पड़ा है। तो ऐसी जैसी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को इन चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ा? सर देखें, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक इस तरह के हालात सीख कर अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ और मतलब जो एक्सपोर्ट और इकोनॉमी का उनका जो काम काज है, जी उनकी प्लानिंग को ज़्यादा मजबूत करते हैं, ताकि आने वाले अगर जंग बढ़ती है तो वो जी। अपनी इंडस्ट्री वगैरह मजबूत कर लें, ताकि उनका काम सही। चलता रहे। ओके। अच्छा, इस जंग से जो हमारी ये जंग चल रही है, इससे जो हमारा फूड सप्लाई है उसकी कीमतों पे और बाकी चीज़ों पे क्या हमें असर देखने को मिलता है? हम किस तरीके से मिलता है? जी, बिल्कुल असर दिखता है क्योंकि जब ऑयल महँगा होता है तो ट्रांसपोर्ट भी होती है। ये जो जी फूड सिस्टम जितना भी आता है, ये ज़ाहिर-सी बात है कहीं से एक जगह से निकलता है और दूसरी जगह तक जाता है। सही। तो जिस चीज़ के अंदर जाता है तो वो चीज़ के अंदर ऑयल भी डलता होगा, ऐसा ही ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा ही ट्रांसपोर्ट है। बिल्कुल, तो ट्रांसपोर्ट। अगर वो जबकि उस चीज़ जब महँगी होती है जैसे ऑयल है, जी तो ट्रांसपोर्ट भी ज़ाहिर-सी बात है उसी चेन के मुताबिक चलेगा। जैसे कि जैसे ऑयल की रेंज है तो उसके हिसाब से वो ट्रांसपोर्ट उसको बिल्कुल ऐसा पड़ेगी। ही है। तो तो मतलब फूड भी वही चार्जेस निकालने पड़ेंगे, तो सही। इसी वजह से फूड भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। मतलब वही टैक्सेस और ये सारी टैक्सेस चीज़ें, भी हो जाता हाँ, है। ये टैक्सेस का मसला नहीं है, देखिए अगर ऑयल की जो प्राइसेस इंक्रीज हो जी। जाती है ना, तो बाकी चीज़ों में भी बहुत बड़ा मतलब ग्रोथ होता अच्छा, है। पाकिस्तान में देखा जाए तो जो पेट्रोल की प्राइसेस थी, इसमें हमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस देखने को मिली। पहले हमारा पेट्रोल किधर गया, फिर किधर। गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कुछ हाँ, किया था। गवर्नमेंट ने भी वो जो ट्रांसपोर्ट में थे उसको वो उन लोगों को बोला था कि जो पीपल्स हैं जो बंदे आते हैं जी ट्रांसपोर्ट में, तो उसके लिए मतलब थोड़ी बहुत रियायत करे। जैसे कि पहले हमारे गांव का टिकट 1900 था, जी जी। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि 1400 कर दो, बाकी जो बनते मैं आप हम फंड्स देंगे मतलब आपको। अपनी तरफ से उन्होंने जी, हाँ। इतना, मतलब गवर्नमेंट ने हमारी इस लेकिन चीज़ में दिया नहीं है। दिया अच्छा। नहीं, मिला नहीं अभी तक। अभी तक बाइकों मिला वालों को नहीं। भी तो बताया था कि आपको हर महीने 2000 रुपये पेट्रोल के लिए मिले जाएंगे। जो स्टूडेंट हैं, जो जो मतलब अफोर्ड हाँ, नहीं कर वो सकते ज़्यादा, ऐसा ही है। और उनको भी कुछ को मिला, कुछ नहीं, ये सबको स्कीम नहीं जो मिला थी मतलब। ये अच्छी चली है, मैं खुद उसमें था, मेरे को आज खुद उसकी मिला। रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी ना, नहीं, जैसे कि चंद आप चंद लोगों को। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से हाँ। एक है, क्योंकि आपको देखा जाए तो वो पूरा पाकिस्तान कंट्रोल हो रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा स्टेप था। हम अच्छा इसको था, एक हम अच्छे, मानते हैं और हम गवर्नमेंट। इसको बहुत एक अच्छी तरजीह देंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी हैं और जी हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से ये वो भी एक थोड़ी बहुत हमारी प्रोग्राम। सपोर्ट करें, ऐसे नहीं है कि नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आम आवाम ये को भी बीच में सपोर्ट जो है। ट्रांसपोर्ट के ये भी देखिए 10-15 दिन चल रहा था, जी, तो जी। 10-15 दिन में हर कितने एक तो ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, ज्यादा बिल्कुल चलती है ऐसा ना, ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। बड़ी सपोर्ट है ना उन लोगों क्योंकि ये जो जंग है इसकी वजह से हर कोई मुतासिर हुआ है, हमारी गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है, हम उनको गलत नहीं बोल सकते। हम बहुत उनका एक शुक्रिया कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम निकाला। अच्छा, अगर आप आगे बात की जाए इन्वेस्टर्स और मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, उन पर इस जो अभी क्राइसिस चल रही थी ईरान इसराइल, उससे क्या इफेक्ट आया? देखें, इन्वेस्टर है और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है, ताकि उनके जो शेयर्स वगैरह हैं गिरे ना, मजबूती से बने रहें, जिससे उनकी बिजनेस जो स्ट्रेटजीज है वो ज़्यादा मजबूत होती हैं। सही। अच्छा, मतलब ये हमें सारी चीज़ें देखने देखने को। को मिलती है। अगर हम उसकी करेंसी चेंज की बात करें, देखें ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बिल्कुल। चीज़ है, आपकी करेंसी का रेट, आपके मुल्क की करेंसी का रेट और ये सारी चीज़ें। मिडिल ईस्ट में जो हमारे जो तनाज़ात हैं, ये जो जंग का माहौल था, इसकी वजह से उस पर जो हमारे करेंसी रेट्स और सारी चीज़ों पे क्या असर पड़ा, उसके बारे में? देखो करेंसी जो चीज़ ऊपर नीचे हो रही होती है, मतलब कि जो अनस्टेबिलिटी में चलती है, सही। तो जाहिर सी बात है कि करेंसीज में भी नुकसान होता है। सही। कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ही। खरीदने वाले को भी कभी कम, कोई ऐसा होगा ऐसे टाइम पे आया होगा जिसमें
वो डिक्रीज में चल रही बिल्कुल, होगी बिल्कुल। मार्केट, तो ऐसा। कभी ऐसा होगा कोई इंक्रीज में, तो सामने सामने बंदों को भी नुकसान होता है। जी। किसी हर बंदे को एक 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 मतलब एक लाइन में नहीं निकता, हाँ। वो मार्केट सारी अनस्टेबिलिटी की वजह में चल रही होती मैंने है। तो सुना इस था कि डॉलर का करेंसी कुछ फ्लक्चुएशन चल रही है कि वो ऊपर नीचे चल रहा है, तो इस वजह से। अभी तो मेरे शक में 284 का चल रहा अच्छा, है। सही। पहले तकरीबन 92 94 तक था। ओके, मतलब एक हमें 10 रुपये जो भी है एक हाँ नहीं, परसेंटेज 10 हमें रुपए देखिए। देखो, हाँ, अगर हाँ। $2 करते हैं तो 20 का हाँ, फर्क हमें होता है। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फ़र्क हमें बिल्कुल। देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो हमारी जंग चली थी जय साहब, अगर हम इसको देखें, अमेरिका का एक स्पेसिफिक रोल हमें दिखता है कि उस एक वो इस जंग में, तो रोल क्या था अमेरिका का इस जंग में? लेकिन उसमें अमेरिका का ये रोल था कि जो अमेरिका अक्सर इंटरनेशनल इकोनॉमिक और कोऑपरेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए ग्लोबल सही। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हमेशा सपोर्ट करता रहा, अच्छा, मतलब वो एक अच्छे तरीके से अच्छे तरीके हमारे। से सपोर्ट करता अच्छा, रहा। ये इनकी बात को आगे लेके चलूँ जी। तो जो हमारे आगे थी, जो ये जंग चल रही थी, इसमें हमारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी फॉरेन कंट्रीज़ में और बाकी चीज़ें थी, उस पे कितना मुतासर हम हुए? कितना हमें असर देखा? देखो, जो बिजनेस अनसर्टेनली जो होता है उसके अंदर जो एक्सपेंशन और हायरिंग करते हैं ना, काम हायरिंग जी, काम जी, कर, ऐसा ही। तो वो मतलब कि रोजगार है ना, वो मतलब कि वो हो जाता है कि किसी मौके से कम हो जाता अच्छा, है, इनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल अनस्टेबल। हो जी, जाता जी, है। जी। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर हम बात करी जाएँ तो इस कॉन्फ्लिक्ट को और आगे बहुत डिटेल में देखें, तो इसकी वजह से जो हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं और जो एयरलाइंस हैं, उनको कितना नुकसान हुआ? देखो, फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से जो सिक्योरिटी कंसर्न या जी। बाकी जो होती है, मतलब कि जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एयरलाइंस, जी। इसमें भी ऑयल क्या होता है, तो जब ऑयल की कॉस्टेज बढ़ जाती हैं तो इन 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 लोगों में से सही। मतलब कि वो इजाफा हो जाता है, इंक्रीज होता है, ओके, हो ओके। जाता है सारा कुछ। मतलब एक हमें ग्राफ देखने को मिलता है हाँ जिसमें हमें पूरी ये चीज़ें देखने को बिल्कुल। हमें नज़र आती हैं कि कैसे एक छोटी सी चीज़ या एक बड़ी सी चीज़ कैसे इन स्मॉल फैक्टर्स पे असर करती है हाँ और चीज़ें चल। अच्छा, आगे बात की जाए, जैसे इन्होंने एक रिसोर्सेज की बात करी, पेट्रोल, अगर बिजली की बात की जाए तो इस जो कॉन्फ्लिक्ट था ये हमारे ईरान इसराइल का, इससे बिजली जो थी उसमें काफ़ी एरियाज़ पे हमें एक बहुत बड़ा एक चेंज दिखा है, एक लैक ऑफ हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखी कि हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही थी, उसके बारे में कुछ आप बताएं? तो देखें, एनर्जी सेक्टर में नए प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ की अहमियत बढ़ जाती है, जिससे मुस्तकबिल में एनर्जी सिक्योरिटी बेहतर हो सकती है। इसी अच्छा। वजह से ये हमें देखने को मिला। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे बढ़ते हुए कि ईरान या इज़राइल के साथ और भी मुल्क शामिल हो जाते, तो हमें क्या नताइज देखने को मिलते थे इसमें? देखो, जब ईरान और इसराइल के बाकी जो भी ममालिक इकट्ठे हो जी। जाते हैं, तो इस ग्लोबल से जो ट्रेड और एनर्जी है, मतलब कि जो हम ट्रेड, जैसे कि मैंने पहले बात की थी जी, जी। ऑयल और गैस की, जी, बिल्कुल। तो मिडल ईस्ट में ही ज़्यादा है उसकी मिकदार, तो ऐसा ही वो है। बाकी जो ममालिक उसको एनर्जी की ज़रूरियात के लिए उसको ज़्यादा अहम समझते हैं। ओके। तो ये भी जो कि ट्रेड और एनर्जी जो सप्लाई ज़्यादा होता है ना, जी। तो जो हमारी जो होती है ना इकोनॉमी, जो वो बढ़ जाती है, मतलब कि इकोनॉमी नहीं बढ़ती, लेकिन हमारे जो खर्चे होते हैं ना, जी, 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 जो बिल्कुल। हम लेते हैं, तो हमारे लिए वो मतलब एक्सपेंसिव हो ऐसा सकता ही है। है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी जो देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से, हुँ। तो वो तो स्लोली स्लोली ग्रोथ होती है ना, सही, हाँ, क्योंकि ऐसा ही। हम भी इतना प्रॉफिट से नहीं करते जितना हमारे को वो इतना ज़्यादा महंगा मिलता है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, बैनुल-अक़वामी अगर हम बात करें तो जो हमें एक दिखता है कि बैनुल-अक़वामी इससे हमारी जो माशियात है और सारी चीज़ों पे किस तरीके से असर हुआ है? लेकिन सर, एक बैनुल-अक़वामी इदारे मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन, इकोनॉमिक सपोर्ट और मतलब जो पॉलिसी गाइडेंस है उनको जी। फ़रोग़ देते हैं ताकि मुआशी इश्तिकात कम हो सके। मतलब ये एक नुकसान के। नुकसान है। अच्छा, ये अगर हम बात करें इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी जो जो एक पूर्णनेस है, एक गुर्बत जो एक बोला जाता है, एक वर्ड बोला जाता है, वो बढ़ेगी या क्या होगी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे चलेगा? जी बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जो जब हर चीज़ महंगी हो जाती है, जी। तो जाहिर सी बात है इस इधर कोई एक सारे मतलब इक्वल नहीं होते। सही। जो फैमिलियाज जो होती है, जो मैंने पहले भी बात की ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए ज़्यादा नुकसान हो सकता है, सही। जो बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं, तो वो खरीदने में, और जाहिर सी बात है जब इंसान आता है तो जी, जाहिर जी। सी बेसिक भी चीज़ें की ऐसा ही नीड है, बढ़ती है, ऐसा तो बिल्कुल उसको सही। खरीदना पड़ता ही है।
तो उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास के हैं या लोअर क्लास नॉर्मल क्लास के, तो उन लोगों के लिए वो हो सकता है नुकसान। जी बिल्कुल। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं जय साहब आपके साथ। आखिरी सवाल मेरा यही रहेगा कि फ्यूल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, इन सब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें कितना असर पड़ेगा? लेकिन सर पाकिस्तान अपने इस तरह के हालात, इंटरनेशनल हालात देखकर अपनी जी। एनर्जी रिसोर्सेस और इकोनॉमी पर काम कर रहा है, सही। और मतलब जो रिफॉर्म्स हैं उसको मज़ीद मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हालात इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, धीरे धीरे इस से हो टॉपिक पे जाएंगे। बात करके बहुत अच्छा लगा आप लोगों थैंक से। यू सर। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिएगा यू टॉक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।